हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपका स्वागत है ओजस में। मैं लक्ष्मी अग्रवाल, अपनी सहेली, बहन, मेंटोर क्या कहूँ, उनका स्वागत करती हूँ। बीना अग्रवाल जी, बीना गुप्ता जी, जो मुझे दीदी दोबारा करेंगे। इंट्रोडक्शन थोड़ा लेट हो गया। हेलो, दीदी दोबारा करेंगे। हेलो, ठीक है, मैं इसको दीदी दोबारा करेंगे। दीदी दोबारा करेंगे। और मैं थोड़ा 1 अग्रवाल मिनट बोल गई ना तो हाँ। कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पॉज़ देते हैं, लेकिन मैं इस बाहर नहीं जा रही, फिर नहीं तो मुझे दोबारा से लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्टिंग करूँगी, ठीक है ना? मैं इसको फिर आगे से एड कर दूँगी, आगे से कट कर दूँगी, ये वाला अच्छा, पोर्शन। फिर से हम शुरू से शुरू करते हैं। बीना गुप्ता बोला, अग्रवाल बोल गई मैं गलती से ना, जब कोई लक्ष्मी बात अग्रवाल बोलती हूँ, तो वो बोल गई मैं। नहीं, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोल भी गई तो कोई फ़र्क नहीं बीना पड़ता। जी बोल देती हूँ, बीना जी बोलती हूँ, बीना जी। ठीक है, जी, गुप्ता नहीं बोलती हूँ, ध्यान रखो। जो चलो, मर्ज़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टार्ट। ठीक है? नमस्कार, मेरे दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं फिर से लक्ष्मी अग्रवाल आपको एक नई ज्ञानवर्धक सीरीज में लेकर आई हूँ, जिसमें मैं ओजस से जुड़ी हुई हूँ और मेरे साथ हैं बीना जी, जो मुझे और आपको भी बहुत अच्छी गाइडेंस देंगी और बताएंगी हमें पितरों के बारे में और हमारी जो भी हमारी क्वेरीज हैं या जो हमारे नॉलेज में बाहर हैं चीजें और जो हमें जाननी जरूरी चाहिए। तो बीना जी आइए प्लीज। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। मैम, मैं आपसे बहुत बहुत इम्प्रेस हूँ, आपकी नॉलेज और आपकी एक्सप्लोर करने की टेक्निक और मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि कैसे हम मतलब पितरों को क्या करते हैं, ये जो भी मेरी मतलब क्यूरियोसिटी है, आप प्लीज मुझे बताएं। आप देखिए, जो हमारे पितृ हैं, उनका हमारे वेदों में बहुत वर्णन किया गया है। उन्हें हमें हम्म देवताओं के बराबर माना गया है कि जैसे हमारे देवताओं की हम पूजा करते हैं, हम्म तो वो मनुष्य से श्रेष्ठ होते हैं, देवताओं से हम्म थोड़ा-सा नीचे मतलब बीच में होते हैं, तो लेकिन हम उनके देवताओं जैसी ही पूजा करते हैं। अच्छा, अभी पितृ पक्ष हमारा चल रहा है, तो देखिए हम हम्म उसमें डेली पितरों को पानी देते हैं, मतलब जल अर्घ्य देते हैं, जल अर्पण करते हैं, उनकी तृप्ति अच्छा, के लिए, उनकी शांति के लिए। जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, उसमें बहुत सारे मंत्र बताए गए हैं, जब हम मंत्रों को उन पितरों के लिए करते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। ओके, तो अगर आप महाभारत की बात देखें, जब हम्म भीष्म पितामह थे, तो उन्होंने भी पितरों को मतलब इतने अच्छे से उनके महत्व को समझाया है, बताया है और पांडवों को उन्होंने बताया था कि अपने पितरों की शांति के लिए अगर अपने वंश की वृद्धि चाहिए, तो अपने पितरों को शांत करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैंने कहानी सुनी हुई है जो भागीरथी गंगा, क्या ये उसी से रिलेटेड है जो आप बता रहे हैं कि वो पितरों की शांति के लिए गंगा जी को धरती पर लाए थे। तो मुझे तो थोड़ा इसी का ज्ञान है क्योंकि मैं भी बहुत स्टोरीज, छोटी-छोटी स्टोरीज को सुनती पढ़ती रहती हूँ, रामायण, महाभारत की। तो प्लीज़ आप इसके बारे में बताएँ कि इससे बिल्कुल, पितरों का जैसे कैसे हुआ? जी, महाभारत में जैसे अपने भागीरथ जी अपने पितरों की शांति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, जैसा कि आप बता रहे हैं। ठीक इसी तरह से देखिए रामायण में भी भगवान राम ने पितरों की शांति के लिए तर्पण किया था, जबकि वो वनवास में थे, जब उन्हें पता लगा कि मेरे पिताजी यहाँ से चले गए हैं और जब श्राद्ध अच्छा। पक्ष आया, तो उन्होंने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए वहाँ वन में भी उनको तर्पण दिया, उनका श्राद्ध निकाला वो और तो उन्होंने पिंडदान किया था ना, वो तो कोई ऐसी स्टोरी है, सीता जी ने किया था और सीता जी को उन्होंने बोला कि कि मैं करना चाहता हूँ, तो सीता जी ने बोला कि मैंने कर दिया है, तो कुछ गवाही दी और कुछ झूठ बोली, सच बोली, कुछ ऐसा था ना? देखिए, वो कहानी अलग है कि झूठ बोला, सच बोला, कहानी तो आप क्योंकि कहानी होती है, उनको किस कांसेप्ट से हम समझ रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बात जी, जी, यहाँ जी। है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने तर्पण किया।
अच्छा, कि हम बिल्कुल, बिल्कुल। कि जब हम हुँ, तर्पण करते हैं, उनको कुछ देते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। हुँ, अगर हम आधुनिक समय की बात करें, ये तो हुई रामायण महाभारत काल के समय, जो महर्षि अरविंद थे, तो जब वो जेल में थे, तब उन्होंने विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की आत्माओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया था। तो ये इस बात का प्रमाण हमें दिखाती हैं कि जो महान आत्माएँ होती हैं, वो पितरों के रूप में हमारे जो जीवन है, उसमें मार्गदर्शन देती हैं, उसमें अपने गाइडेंस हमें बताते हैं कि हमें किस राह पर चलना है। अगर हम ओके। देखिए बिल्कुल, हुँ। बताइए आपका क्या सवाल है? नहीं, बीना जी मुझे थोड़ा-सा बस यही है कि अगर आप जानते हैं तो पता है, अब नहीं जानते तो उनके लिए क्या वो कुछ गलत हो जाएगा कि अगर हमने नहीं किया तो? क्या ये ऐसा भी कुछ है? इससे रिलेटेड भी कुछ है क्या बात आपके देखिए ग्रंथों में या कुछ कि अगर हमने नहीं किया तो हमारा कुछ अहित भी हो बिल सकता है या हमें ध्यान ही रखना चाहिए इन चीज़ों पे? देखिए अगर आप अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपके पेरेंट्स खुश होंगे क्या? नहीं होंगे। तो हुँ, अगर हम राजा हरिश्चंद्र की बात करें, देखिए आप उनसे आपके सवाल का जवाब मिल सकेगा। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि उन्होंने अपने पितरों के आशीर्वाद के लिए कि उनको पितरों का आशीर्वाद मिले, उनसे मार्गदर्शन मिलता रहे। तो कितने उन्होंने कष्ट भी सहन करे, लेकिन वो अपने सत्य के मार्ग पर रहे क्योंकि उनके जो हमारे पितृ होते हैं, वो हमारी जो आत्माएँ होती हैं, वो क्या सोचती हैं कि हम अच्छे मार्ग पर चलें। वो हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करती हैं। तो इसलिए पितरों की जो शक्ति होती है, उनका आशीर्वाद होता है, उससे क्या होता है, जब हम उनके लिए कुछ करते हैं, तभी तो हमें उनकी शक्ति मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। अन्यथा तो आपके पेरेंट्स आपको क्यों देंगे कोई भी शक्ति? आप अपनी विरासत में अपने पेरेंट्स से कुछ लेना चाहेंगे, वो नहीं देंगे। तभी लेंगे जब आप उनके लिए कुछ करेंगे। ये तो तो बहुत बढ़िया बात कही कि अगर हम जी, कुछ करेंगे ही नहीं और हम कहेंगे हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे हमें सब कुछ मिल जाए, तो हमें कुछ ना कुछ तो देखिए अपनी मन की शांति के लिए, पूर्वजों की शांति के लिए हमें नित्य कर्म तो करने ही चाहिए कुछ ना कुछ और ये हमें एक सफलता की तरफ ले जाते हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, उनके लिए हम कुछ बेटर फीलिंग लेते हैं। जैसे हम रेकी और हीलिंग्स में भी हम समझते हैं, देखते हैं, आप भी हीलर हैं कि अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। जी, तो एनर्जीज़ फॉलोज़ थॉट। तो जहाँ-जहाँ हमारा थॉट जाता है, वहाँ एनर्जी फ्लो फ्लो करती है। तो ये एनर्जीज़ ही हैं जो हमें ब्लेस करती हैं, हमें आगे बढ़ाती हैं और हमें कष्टों के निवारण के लिए कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई तरीका बताती हैं। जैसे दर्द हुआ, गोली खा ली, हो गया। लेकिन फिर क्या? कहेंगे आराम कर लो, अच्छा खाना खा लो, तो वो हमारी गाइडेंस होती है हमारी। वो बिल्कुल, उसके लिए कोई रिटन सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम वीना जी अगली सीरीज़ में आगे मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू। और जल्दी ही आप जितने जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मज़ा आएगा और कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। इसके नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल सब आपको मिल जाएगा और कुछ नया लाइफ में ऐड होगा एटलीस्ट इसके लिए हम करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।